इसने बुला लिया था घर पे, तो शायद माला वगैरह भी करते होंगे, तो अदरवाइज तो जाते नहीं। तो वहाँ पे गए, जो बैठे तो महाराज ने पूछा आप क्या कार्य करते हैं, वो चुप से करके वो महाराज ने पूछा कि बताओ क्या करते हैं। पर धीरे पता लगा कि वो उसका जो लीकर होती है वाइन शॉप वगैरह वो सब करते थे। तो महाराज ने सबको बोला उठिए यहाँ पे खाना नहीं, प्रसाद नहीं खाना। अच्छा, हमारा प्रोफेशन तो अफेक्ट फिर करता है हमारे को, हाँ, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। अगर प्रोफेशन में सिंफुल एक्टिविटी इन्वॉल्व है तो इफेक्ट करता है। आजकल तो हर प्रोफेशन में आप अपने आप को उससे बचा ही नहीं सकते हो, तो फिर क्या हाँ। करें? कुछ में तो होता है, कम मात्रा में होती है, कुछ में तो पूरा एक्टिविटी ही ऐसा जैसे पोल्ट्री फॉर्म है हाँ, ना, वो तो पूरी एक्टिविटी आपकी सिंफुल है, इंटॉक्सिकेशन है, वो पूरा सिंफुल है। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने किसी डिवोटी से ये सुना था लेक्चर में ही, तो वो जैसे ये बता रहा था कि अब हम मंदिर में भी प्रसाद पाते हैं ना, तो वो ये बोला कि अगर वो प्रसाद भी हम तब अर्जन कर सकते हैं जब हम भगवान की जो सेवा कर रहे हैं या उनके लिए ये होता है जो हम जैसे आके पाते हैं, तो वो उनके लिए भी नहीं होता क्या? ऐसा कुछ मंदिर में तो उसके लिए बोला सेवा करनी दिन रात जरूरी होती है, क्योंकि वो जो पैसा लक्ष्मी बाहर से आता है वो प्रसाद बनता है। आप हैं जो दिन रात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। मंदिर में तो हम एक तरह से जो भी ग्रहण कर रहे हैं प्रभुपाद जी के द्वारा दिया है। तो जैसे मंदिर में कोई कलेक्शन आता है, हम भी जैसे मान लीजिए कलेक्शन करने जाते हैं, तो वो हम अपने लिए तो लेने जा नहीं रहे हैं ना, हम तो प्रभुपाद जी के बिहाफ पे लेने जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो लेने वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर हम अपने बिहाफ पे जाएंगे तो फिर हमारे लिए भी डेंजरस है। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी डोनेशन आप लाते हैं, अगर 1 रुपया भी आपने अपने लिए रख लिया देन यू विल वैनिश, आप खत्म हो जाए। तो हम जाते हैं तो प्रभुपाद जी बिहाफ पे मांगने जाते हैं, और प्रभुपाद जिसको शुद्ध कर सकते हैं, उनके अंदर शक्ति है, तो प्रभुपाद जी को लाके ऑफर करते हैं। उसके बाद जो भी मंदिर में बनता है सब भगवान को ऑफर होता है, भगवान के लिए ही बनता है। मंदिर में आ गया तो भगवान का ही हो गया, है ना। इस मंदिर में आके जो भी पाता है, चाहे कोई गलत कार्य करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी पाके शुद्ध हो जाता है। ये उसमें तो अलग पोटेंसी है, तो मंदिर में पाने से कोई दिक्कत नहीं है। पर इंडिविजुअली अगर हम किसी और के पास जाके स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। ये चैतन्य चरितामृत में एक प्यार आता है, विषय अन्न खाए मलिन होए मन, मलिन मने नहीं हुए कृष्ण रसमरण। तो इसको इधर रखो, इधर रख लो। आप इधर आ जाओ, उत्कर्ष हो इस तरफ। तुम्हारे 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी है श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी, जानते हैं सभी? कहाँ पे नाम इनकी सुना है। इनकी समाधि कहाँ पे है? समाधि रघुनाथ गोस्वामी की शायद मदन श्री राधा मदन मोहन से नीचे। वो सनातन गोस्वामी है, तो फिर नहीं पता। राधा कुंड पे, राधा कुंड पे राधा कुंड पे, अच्छा। दिखाई थी ना आप सबको, जो ऐसे नाम में कंफ्यूजन। पहाड़ सा टाइप का बनी हुई है समाधि, वाइट कलर के मार्बल से बनी हुई है ना? तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत रिच फैमिली से थे। हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार इनके पिताजी और चाचा जी का नाम था। 2 लाख गोल्ड कॉइन्स इनका मंथली इनकम थी। ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, जमींदार थे। पर उनकी रुचि और पूरे वंश, पूरे परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी थे रघुनाथ दास गोस्वामी। पर उनकी रुचि घर बार में नहीं थी ना, उनकी रुचि थी भगवान के पास आने की। तो हमेशा घर से भागने का प्रयास करते थे। उनके पिताजी ने उनके लिए 10 गार्ड रखे हुए थे स्पेशल, ताकि घर से भाग के भगवान के पास न चला जाए। और लंबी कथा है, तो भाग के अपने फिर अल्टीमेटली जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। बंगाल से भाग के, पैदल भाग के आते हैं, आगे श्री चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर इसके बाद उनके मदर फादर सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उनके पिताजी क्या करते हैं, उनको मंथली इनकम भेजा करते थे। हालांकि वो अभी वो किस आश्रम में है, वैरागी आश्रम में है। तो क्या करते थे कि इनकम लेते थे, उस इनकम से श्री चैतन्य महाप्रभु को फीस पे बुलाते थे।
मतलब मंथली उनके पिताजी पैसे भेजते थे, उस पैसे से क्या करते थे, भगवान के लिए फीस्ट अरेंज करते थे। और अब भगवान को तो पता था सब कुछ, पर भगवान फिर भी आते थे ना, कई बार डिवोटीज उत्साहित करने के लिए ये सब ग्रहण करते हैं, तो भगवान भी ऐसा ग्रहण कर रहे थे। तो फिर एक दिन क्या देखा कि उन्होंने, भगवान ने देखा कि उसने बुलाना बंद कर दिया है। तो उनके जो मेंटर थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो उनसे पूछते हैं कि उसने मुझे बुलाना बंद कर दिया है। तो कहते हैं कि उसने अपने पिताजी से पैसे लेने बंद कर दिए हैं। कहते ऐसा क्यों? फिर ये श्लोक आता है, विषय अन्न खाए मलिन होए मन, मलिन मने नहीं होए कृष्ण स्मरण। जब हम किसी विषयी व्यक्ति का अन्न खाते हैं, विषयी मतलब जो कि इंद्रिय भोग में लिप्त है। उनके जो पिताजी थे, चाचा, तो इसी प्रकार के थे, हालांकि भक्त थे, पर जीवन का लक्ष्य तो वही था। अभी कुछ बीच में से घोटाला भी करते थे, टैक्स के बीच में से, पूरी कथा आती, उनको पकड़ के भी ले जाते हैं एक बार। तो कहते विषय अन्न खाए, अगर हम विषय व्यक्ति का अन्न खाते हैं तो क्या हो जाता है, मलिन होए मन दूषित हो जाता है, माइंड गेट्स कंटामिनेटेड, उसकी जो वासना है आपके मन में आती है। मलिन मने नहीं होए कृष्ण रस स्मरण, और ऐसे मन से कभी भी कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता है। इसलिए उसने अपने पिताजी का जो धन था उसको स्वीकार करना बंद कर दिया। तो कहते हैं रघुनाथ दास कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि भगवान अपने अलग अलग पार्षद से अलग अलग क्वालिटी को मैनिफेस्ट करते हैं। सनातन गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने विनम्रता को मतलब प्रदर्शित किया था, हरिदास ठाकुर के माध्यम से सहनशीलता को, और रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से वो वैराग्य को प्रकट करते हैं कि जो हमारे अनुयायी हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, उनका वैराग्य किस तरह का होना चाहिए। तो उनसे पूछते हैं बताओ क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि जो फ्री बूथ होता है जगन्नाथ मंदिर के सामने, अन्न प्रसाद जो फ्री में बढ़ता है सब साधु संतों के लिए, जैसे आपने बताया वृंदावन में काफ़ी जगह पे होता है, तो वहाँ पे खड़े होके खाते हैं। तो हम खुश होते हैं कि एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। वो भगवान जो दर्शन करने जाते थे जगन्नाथ जी के, तो उनको देखते थे, फिर धीरे धीरे देखते हैं कि वो वहाँ पे भी दिखना बंद हो गए हैं। तो फिर उनसे पूछते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी से, तो कहता है कि उन्होंने वहाँ पे भी खाना बंद कर दिया है। उनको पता नहीं है कौन सा व्यक्ति क्या इसको कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उन्होंने बंद कर दिया। भगवान और प्रसन्न होते हैं। कहते वो क्या करते हैं, कहते हैं वो सिंह द्वार के पास खड़े होते हैं। सिंह द्वार जो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने का द्वार है, उसको सिंह द्वार बोलते हैं। तो वहाँ पे खड़े रहते हैं, कोई बाहर से जब लोग दर्शन करके आते हैं, जो देते हैं उनको स्वीकार करके ग्रहण करते हैं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि अच्छा है, वैराग्य के आगे बढ़े, यहाँ स्टेप और आगे। भगवान जाते तभी वहाँ दर्शन करते थे, हमको देखते थे, फिर कुछ समय बाद देखते हैं वहाँ पे भी नहीं है। तो फिर उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया। कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे भी खड़ा होना बंद कर दिया है। कहते इसमें क्या दिक्कत है। तो कहते हैं कि उनको लगता है कि वैश्य वृत्ति है, इस व्यक्ति ने मुझे कल भी दिया था तो वो ये आज भी देगा। तो उनके मन में उन्होंने सोचा कि ये मन में आना ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे भी खड़ा होना बंद कर दिया है। वहाँ और प्रसन्न होते हैं। जो शिष्य प्रगति करता है तो गुरु को प्रसन्नता होती है। फिर भगवान कहते हैं कि अब क्या कर रहे हो, अब कैसे खाते हैं। कहते वो जो अन्न बाजार है, आनंद बाजार है, पता ना आनंद बाजार, हम सब गए थे जगन्नाथ में, जहाँ पे जगन्नाथ जी को भोग लग के आता है। तो आनंद बाजार में जब रात को जो चावल बच जाते हैं, जिनको गाय भी नहीं खाती है, तो उन चावलों को एक जगह है वहाँ पे फेंक दिया जाता है। तो वहाँ से उन चावलों को उठाते हैं, उनको पानी से धोते हैं, उनको सुखा के खाते हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो एक दिन वो खा रहे थे ऐसे ही, तो भगवान पीछे से आके उनका हाथ पकड़ लेते हैं। किनका? रघुनाथ गोस्वामी का। उनके हाथ से उठा के खुद खाना शुरू कर देते हैं। तो बड़ा चिल्लाते हैं रघुनाथ गोस्वामी की, आपके खाने की चीज़ नहीं है। अरे तो फीस्ट है, पहले तो मुझे फीस्ट पे बुलाया करते थे, और रियल में फीस्ट खा रहे हो, मुझे बुलाते नहीं हो, इसलिए मुझे छीन के खाना पड़ता है। मतलब भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो भक्त तपस्या करता है तो उसकी तपस्या को भगवान भोगते हैं, ऐसा बताते हैं। उससे भगवान उसको भगवान रिलीज करते हैं। भगवान देखते हैं कि ये वैराग्य में आगे बढ़ रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में
चैतन्य चेतामृत में प्रसाद को लेके बहुत अच्छे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसके बारे में बताते हैं। ऐसे एक श्लोक मैंने आपको बताया, विषय अन्न खाए मलिन होए मन, मलिन मने नहीं होए कृष्ण रसमल। इसलिए कहाँ खा रहे हैं, किसके हाथ का बना हुआ खा रहे हैं, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जब तक पता ना हो तब तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मंदिर में भी क्या होता है, कई बार जब हमारा प्रसाद होता है तो कुछ भक्त आगे बांटते हैं, तो जो थोड़े स्ट्रिक्ट भक्त हैं तो पहले पूछते हैं कि इन्होंने दिया है, अदरवाइज लेते नहीं है। हालांकि मंदिर में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मंदिर में भी भक्त बना के लेके आ रहे हैं, भक्तों के बीच में भी हर किसी का स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा, जैसे प्रभु जी आपने बताया कि भाई रघुनाथ गोस्वामी जी इस उच्च कोटि के भक्त थे, अब वो भगवत धाम चले गए, तो वहाँ के पार्षद ही थे, और हमने उनकी समाधि बना ली, हम्म। हम उनको मत्था टेक रहे हैं, हम उनसे कुछ मांग रहे हैं, हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो क्या इससे वो आत्मा मतलब जो भी है, क्या वो डिस्टर्ब नहीं होता फिर? तो बताया जाता है कि जब भक्त अपने शरीर से भगवान की सेवा में लगता है तो उनका जो शरीर है वो आध्यात्मिक बन जाता है, भौतिक नहीं रहता है। जैसे हम पूर्व उदाहरण देते थे कि एक लोहे की रॉड को आप अगर आग में रखते हैं तो धीरे धीरे वो लोहा लाल हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, तब उसमें और आग में कोई अंतर नहीं होता है। उस रॉड को कहीं भी टच करोगे तो वहाँ पे आग लग जाएगी, मतलब आग का काम करता है। उसी प्रकार से जब आपका शरीर निरंतर भगवान की सेवा में लगता है तो शरीर भौतिक ना होकर आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य कर रहा है। तो इसीलिए जब वो शरीर छोड़ देते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, इसलिए उनके शरीर को बर्न नहीं किया जाता है, उनके शरीर की समाधि दी जाती है। तो समाधि दी जाती है, उसके बाद फिर माना जाता है, ऐसा होता है कि वो जो भक्त हैं उस समाधि के जरिए आपसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। बट इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये हुआ ना कि हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो तो वहाँ हाँ, तो वो अपना एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार भगवान के धाम में भी है और समाधि के रूप में भी है। जैसे भगवान विस्तार करते हैं, ऐसे जो भक्त हैं वो भी विस्तार करते हैं। जैसे प्रभु जी आपने बताया अभी कि जो रघुनाथ गोस्वामी जी थे वो ऐसे सिंह द्वार के बाहर खड़े हो जाते थे, बट हम जैसे जाते हैं तो मान लो मंदिर के बाहर कुछ खड़े हैं, तो क्या हमें उनको पैसे देने चाहिए? तो ये 500 साल पुरानी बात है। पहली बात तो उस टाइम पे जो स्तर होता था भिक्षाटन करने वालों का और आज के टाइम पे जो स्तर है भिक्षाटन करने वो तो है, उसका तो अंतर है, पता नहीं चलता ना। हाँ, तो एज अ गृहस्था डिवोटी तो बताया जाता है कि हमें देना चाहिए, गृहस्था, हाँ, गृहस्था डिवोटीज को तो देना चाहिए। सिर्फ मंदिर के बाहर या कोई भी भीख मांगे सबको? अब इसमें फिर वो बात आ जाती है कि जब चैरिटी इन 3 मोड्स बताते हैं भगवत गीता के अंदर कि 3 गुणों में आता है दान, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और सतोगुणी दान होता है कि जो एक उचित व्यक्ति को दिया जाए, उचित समय पे दिया जाए, उचित स्थान पे दिया जाए। तो अगर एटलीस्ट मंदिर के बाहर है तो उचित स्थान तो है, उचित समय भी है, उचित व्यक्ति है भी नहीं, अब वो हम नहीं पता कर सकते हैं, पर एटलीस्ट 2 क्राइटेरिया तो मीट हो गए आपके, तो फिर भी सेफ है। राधे दिन के आप चौराहे पे खड़े हैं, कोई आपसे मांगने आ रहा है, उससे तो सेफ है कि एटलीस्ट आप मंदिर में हैं। तो इसलिए कभी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो बताया जाए गृहस्थ डिवोटी को देना चाहिए, वन ऑफ द ड्यूटीज ये है। इवन कोई ब्रह्मचारी भी हैं, हमारे महाराज बताते हैं कि उनको भी अपने पास कुछ रखना चाहिए, धन ना हो एटलीस्ट प्रसाद हो, कि अगर कोई उनसे मांगने आता है, हमारी सड़क पे ही खड़े होकर मांगने आता है, तो उसको देने के लिए भी प्रसाद होना चाहिए। धन तो ब्रह्मचारी कैसे देगा, धन तो उसका है ही नहीं, उसके गुरु का है, एटलीस्ट प्रसाद तो उसको अपने पास रखना चाहिए। कुछ भक्त हमेशा प्रसाद रखते हैं कि मांगने आता है उनको देते हैं। जैसे हमने भागवतम में सुना है कि कहते हैं कि जब आप खाना खाओ तो आप पहले बोलो कि भाई कोई भूखा है तो आ जाओ। ये गृहस्थ के लिए है। और उसमें क्या बोला गया है कि जब कोई गृहस्थ अपने घर में खाना बनाता है, खुद खाने से पहले दरवाजे पे खड़े होकर उसको 3 बार बोलना चाहिए, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। तो जब फिर सब ग्रहण कर लें उसको बाद अंत में उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ही जब हम देखते हैं मुझे इसी कॉन्ट्रास्ट, जब हम जाते हैं तीर्थ के लिए कहीं, तो कई बार क्या होता है कि जो मांगने वाले हैं वो खाने के लिए भी बोल देते हैं, और बैक एंड में अगर हम देखें तो उनकी अल्टीमेटली सेटिंग होती है
अगर पैसा देगा नहीं, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी थोड़ी चेंज हो रही है आजकल, तो बोलो खाने को दे देगा। हाँ, तो उन्होंने And then they sell it back. हाँ, हाँ, ऐसा भी करते हैं। 50% वही, ऐसा कुछ वही, करके वो कर देते हैं। तो वही मैंने बताया, उचित व्यक्ति है ना? उचित व्यक्ति, उचित स्थान, उचित समय। समय। तो कलयुग में तो जैसे समय बढ़ रहा है हर चीज़। अब मान लो हमने दान दे दिया, हम लग रहे हैं भगवान की भक्ति में कि भाई हमें यहाँ से निकालो इससे, और उस दान का फल लेने के लिए आना पड़ेगा, तो भी संकट हो जाए। हाँ, अगर आपने दान दिया है पुण्य कर्म के लिए, किसी चीज़ की अभिलाषा के लिए, तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे भक्ति प्राप्त नहीं होती है, और पुण्य फल को भोगने के लिए आना पड़ता है। तो हम जैसे दें, तो पहली बात तो ये कि दें तो कैसे दें। हाँ, अगर आप दान दे रहे हैं भगवान के कार्य के लिए, है ना, तो वो आपका तीनों गुणों से परे होता है। तो प्रसाद कैरी को रोक देते जो नहीं, मैं पहले दान का इनको बता रहा हूँ। अगर आप दान दे रहे हैं भगवान के कार्य के लिए, भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के मंदिर के मेंटेनेंस के लिए, वैष्णव को भोजन करवाने के लिए, वो सब क्या है, दिव्य है। वो सतोगुनी भी नहीं है, रजोगुनी भी नहीं है, तमोगुनी भी नहीं है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो उससे आपको भक्ति प्राप्त होती है, उससे पुण्य प्राप्त नहीं होता है। वैष्णव को प्रसाद बांटने से पुण्य प्राप्त नहीं होता है, उससे आपको भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति का अंग ही है ना। ये सब प्रसाद बांटते हैं, अनलिमिटेड मात्रा में बांटते हैं, उससे पुण्य थोड़ा मिलता है हमें, भक्ति का पार्ट है, भक्ति प्राप्त होती है। पर अगर आप दान बांटते हैं पुण्य कार्य के रूप में ना, जैसे मान लीजिए कुछ लोग अलग अलग समय पे, कोई भी उस पे सूर्य ग्रहण लग गया है, कुछ चंद्र ग्रहण लग गया है, हम भी करते थे भक्ति में आने से पहले। हाँ, तो अलग अलग, ये भी अच्छी बात है, अलग अलग समय पे हम दान करते हैं, तो वो सब पुण्य कार्यों में आता है। उसके फल के लिए जन्म लेना पड़ता है, पुण्य पुण्य कर्मों का फल भी तो भोगना है। तो दान देना किसको होता है? प्रभुपाद कहते हैं कि जो दिव्य दान होता है, भगवान की सेवा के लिए दान दिया जाता है, वो सबसे उच्चतम है, उससे भक्ति प्राप्त होती है। जैसे प्रभु जी और द कॉज ऑफ रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद उसी तीनों श्लोकों के तो तहत। किसी भी तरह से हमें सपोर्ट करना चाहिए, कैसे? हाँ, जैसे हमने अपने यहाँ प्रोग्राम चलाया नित्य सेवा का। अब नित्य सेवा जो आदमी दे रहा है, उसकी मनसा है कि भाई मैं प्रसाद के लिए दे रहा हूँ, उसकी मनसा है कि मैं भगवान की फूलों के लिए दे रहा हूँ उसको, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? सब कुछ ही काउंट हो गया उसके अंदर, ऐसा तो है नहीं कि वो कौन सा स्पेसिफिक। दान है? तो दिव्य ही है, ट्रांसीडेंटल है, भगवान की सेवा के लिए है ना। वो आएगा तो भगवान की सेवा में ही लगेगा। जो भी कार्य है सारा भगवान की सेवा के लिए तो है, चाहे वो प्रसादम सर्विंग है, चाहे वो डेटी सेवा है, चाहे वो टेम्पल मेंटेनेंस है, कुछ भी है, सब भगवान की सेवा के लिए। प्रभुपाद जी के जुहू की बात है, जुहू में जो मंदिर बन रहा था, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा जो फेस था वो बहुत कठिन फेस था शुरुआत में, खासकर जो अमेरिकन डिसाइपल्स थे, बहुत मच्छर चूहे पता नहीं क्या क्या वहाँ पे होता था। तो बड़ा महल बन गया वहाँ पे, पहले तो पूरा जंगल था, और बहुत से कभी किसी को मलेरिया हो रहा है, कभी किसी को टीबी हो रही है, कभी क्या टाइफाइड हो रहा है, ऐसे सब अमेरिकन तो सब कहाँ के रहने वाले, कहाँ पे रह रहे हैं, और इंडियन बॉडी तो फिर भी एडजस्ट कर लेती है। तो बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ उनके लिए थी। तो वहाँ पे एक वो थे, आई थिंक डॉक्टर सेठी के नाम से थे, नाम याद नहीं आ रहा, मिस्टर सेठी बोलते हैं शायद उनको। तो वो क्या करते हैं, वहाँ ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचारी आश्रम बना देते हैं, कमरे वगैरह बना देते हैं। तो बुआ जी कहते हैं कि तुमने यहाँ पे भक्तों के लिए कमरे बनाए हैं, गोलोक वृंदावन ने भगवान ने आपके लिए कमरा बना दिया है। अब गोपाल ने बोल दिया तो सच होना ही है। और वो ऐसा भी नहीं था कि फुल फ्लैश डिवोटी थे, उस टाइम में तो पक्का नहीं थे, बाद में मुझे पता नहीं है। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जो उस टाइम में गुंडे भी आते थे तो खुद अकेले खड़े हो जाते थे बंदूक लेके, कहते हैं सबको मार दूंगा, किसी को अंदर नहीं जाने। मतलब इतना ज़्यादा उनका स्टॉन्च फेथ है भोपाल के प्रति। तो बताया जाता है कि अभी उन्होंने कुछ सालों पहले शरीर छोड़ा था, एकादशी के दिन भगवान के विग्रह के सामने टेम्पल हॉल के बाहर उन्होंने शरीर छोड़ा। मतलब इतना अच्छा एकादशी का दिन था भगवान के सामने,
प्रभुपाद ने बोला वो तो सत्य होना ही है। तो इस प्रकार भगवान की सेवा करता है तो उसका फल अलग होता है, और पुण्य कर्म हम करते हैं उसका फल अलग। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे बहुत से किस्से हैं दान के। बलि महाराज का है, तो बलि महाराज इतना वो देते हैं तो भगवान उनके द्वारपाल बन जाते हैं। पुण्य कर्मों का भी काफी उदाहरण है, हरिश्चंद्र हैं जैसे, और पुण्य कर्मों के उदाहरण है। पुण्य कर्मों से क्या आप यहीं पे रहते हैं, इस जगत में आपको समृद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो प्राप्त हो जाएगा, पर भगवान को देने से फिर हम भगवान के धाम पर जाते हैं। एक्चुअल क्या है प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया ना 500 साल पहले, ऐसे ही जब हम कथाओं को सुनते हैं भागवतम में, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सर के ऊपर से जाती हैं, इस भौतिक दृष्टि से वो हजम ही नहीं होती। कि ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भागवतम क्या है, पुराण है। श्रीमद् भागवतम पुराण मतलब कथा है, हिस्ट्री, पुराना से बड़ा है पुराण, तो हिस्ट्रीज हैं। कोई हिस्ट्री, कोई कथा सतयुग की है, कोई द्वापर युग की है, कोई त्रेता युग की है, इस तरह से पुरानी कथाएं हैं। तो हमसे रिलेट करोगे तो कई बार आपको गैप नजर आएगा उसमें कलयुग के हिसाब से, पर उसके अंदर जो टीचिंग है वो यूनिवर्सल है। उसके अंदर संदेश हैं वो समय के दायरे से परे हैं, वो आज भी एप्लीकेबल है। मान लीजिए जामिल की कथा है, अजामिल की कथा है ना, तो उसका लेसन क्या है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको चाहे अनजाने में भी जो से शुद्ध हो जाएगा। ये शिक्षा है ना, तो वो शिक्षा आज भी एप्लीकेबल है कलयुग में। इसी प्रकार से सब कथाओं के साथ। जैसे प्रभु जी जो हमारे पास पुराण है, जो हमारे पास वेद हैं, जो हमारे पास कथाएं हैं, वो इसी चतुर्युग की है या किसी और कल्पयुग के चतुर्युग की? अब जो व्यास देव ने हमें लिख के दिए हैं वो तो इसी कलयुग के पहले लिखा है। वही वेद हैं जो भी हमें उपनिषद है, महाभारत है, वो सब चीज़ें जो भी हैं वो तो अभी इसी 5-7 साल पहले उन्होंने लिखा है, द्वापर युग के बाद। अब उसके अंदर वो सकता कथा उन्होंने किसी पिछले चतुर्युग की डाली हो, पिछले कल्प की डाली हो। इससे कई बार 2 सेम कथाओं में भेद होता है, उसको कल्प भेद बोलते हैं। लिखा अभी है, कथा कोई भी हो सकती है। भागवतम पुराण में जैसे बताया इतिहास, कई बार इसमें बताते हैं कि किसी और कल्प की कथा है। जैसे कि वरा अवतार के 2 वर्णन है, 2 बार वरा अवतार आते हैं। एक ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत में आते हैं, श्वेत वरा आते हैं, एक रक्त वरा आते हैं, रेड कलर के आते हैं। बताओ प्रभु, श्वेत वरा कौन से हैं? श्वेत वरा मतलब व्हाइट कलर के नहीं, आते पृथ्वी को लाने के लिए, मतलब हाँ, कोई सेम है? एक बार होता है कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष ले जाता है रसातल में, उसको निकालने के लिए आते हैं। और एक बार शायद किसी राक्षस को मारने के लिए आते हैं। एक बार शायद पृथ्वी को नहीं उठाते, हिरण्याक्ष को मारने आते। इस तरह से कुछ आता है, अंतर है। एग्जैक्ट तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अपना जैसे जो ये चतुर्युग है, अगर ये हम इसमें हैं तो ये हमारे लिए ये स्टोरीज हैं, या अगर जैसे कि भाई कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, ये मैंने सुना भी 1-2 लोगों से कि ये सब रिपीट होता है, अगले चतुर्युग में भी सब रिपीट होगा, रामायण भी होगी, महाभारत भी होगी, वही सब त्रेता द्वापर में जो चला वो सब होगा। ऐसा नहीं कि सब होगा, पर हर चतुर्युग में जैसे एक युगावतार होते हैं, अलग अलग अवतार होते हैं ना। मनवंतर अवतार होते हैं, पुरुष अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं, मतलब हर युग के अवतार होते हैं। जैसे हमारी इस युग के अवतार कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो तो युग अवतारी गौर हरि इस तरह से बोलते हैं। तो हर युग में अवतार होते हैं, भगवान अलग अलग तरीके से आते हैं, और हर युग में भगवान अपने भक्तों को भी भेजते हैं। तो हर चतुर्युग में भगवान भेजेंगे किसी ना किसी का, खुद आएंगे। व्यासदेव जैसे भगवान खुद ही हैं, शक्ति अवतार हैं ग्रंथों को लिखने के लिए। मतलब त्रेता तक तो हमारे जैसे जीव नहीं थे प्रभु जी, जो भगवान के लीलाओं पे उंगली उठाते थे। हर युग के अंदर ही दोनों श्रेणियों के लोग होते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके देव सुर असुर एयुच। सुर और असुर ये दोनों हमेशा रहते हैं, सतयुग में भी, द्वापर युग में भी, त्रेता युग में भी, कलयुग में भी। सतयुग में क्या था कि अलग अलग लोकों पे रहते थे, डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट लोग थे। त्रेता युग में डिफरेंट वो थे, कंट्रीज बोल सकते हो, स्थान अलग थे। जैसे कि रावण लंका में रहता था
और भगवान भगवान अयोध्या में रहते। और द्वापर युग में सेम परिवार में थे, कौरव और पांडव। और कलयुग में सेम शरीर में है, एक ही शरीर में आसुरी प्रवृत्ति भी है और एक ही शरीर के अंदर दैवी प्रवृत्ति भी है। तो हमारे अंदर कुछ आसुरी गुण होते हैं, गुण तो नहीं बोलना चाहिए, और कुछ हमारे अंदर दैवी गुण होते हैं, कुछ अवगुण कुछ गुण दोनों कुछ अवगुण कुछ गुण ना। इसीलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर गुण भी हैं। पर बाय डिफॉल्ट हमारी नेचर क्या होती है? अवगुण देखने की, और अपने अंदर अपने अंदर कैसे देखें? अपने अंदर गुण देखने की, है ना। अच्छा, फॉल्ट फाइंडिंग से भी हमारे को कर्मा मिलता है। और फॉल्ट फाइंडिंग से हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो पोल्यूट होती है। किसी में आपने गलत चीज़ देख ली, पहले आपके कॉन्शियसनेस को खराब करेगी, फिर आपके माइंड को खराब करेगी, फिर धीरे धीरे आपकी इंद्रियों में आएगी। फिर वो अवगुण का लोक कहा गया। असुरों का जो सतयुग में लोक था वो लोक अब लुप्त हो गया। लोक मतलब ऐसा नहीं कुछ डेडिकेटेड लोग था, मतलब अलग अलग जगह पे रहते थे, अलग अलग लोकों में रहते थे। लोग तो अभी भी हैं। सतयुग में तो कहते हैं कि वो इस लेवल के थे कि देवताओं से लड़ाई करते थे। हम हाँ। यहाँ देवताओं की मूर्ति है, पता नहीं देवता भाई, चलो सूर्य देवता दिखते हैं। पहले डेमी गॉड्स का पृथ्वी पे आना जाना होता था बहुत। इवन द्वापर युग में जब ऋषि महाराज राष्ट्र यज्ञ करते हैं तो उसने बताया था डेमी गॉड से, उस टाइम पे आते थे। पर डेमी गॉड्स आते हैं यहाँ पे पाँव नहीं लगाते हैं धरती के ऊपर। वो एक बार ही कथा आती है जब भगवान पैर लगाते हैं पृथु महाराज के यज्ञशाला में। डेमी गॉड इसको अच्छा मानते नहीं है, अब तो आते ही नहीं। महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र का बोलते हैं ना, के बजाय जो बोलना चाहते। अगर उसको पढ़े तो उसमें तो सारा ऐसे नहीं किया हुआ कि चैतन्य महाप्रभु है और ब्रह्मा भी आते हैं, ये सब कीर्तन करते हैं। ऐसा सच में हुआ था? तो जहाँ पे भगवान है वहाँ तो देवता आते ही हैं। तो वहाँ पे दे डोंट डिस्टिंग्विश। वो तो जहाँ प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, बाकी छोटे मोटे मिनिस्टर तो आएंगे। से प्रभुपाद जी एक बार किसी जगह पे लेक्चर ले रहे थे, तो भक्तों ने बहुत प्रयास किया, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया था। तो उसमें बहुत कम लोग आए, 10-15 लोग आए। तो प्रभुपाद जी से बाद में माफ़ी मांगने गए कि इतने कम लोग आए। तो कहते आपने देखा नहीं, हमें ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, नारद मुनि बैठे हुए थे, शिव जी बैठे हुए थे। तो ऐसे एक और कथा मैंने सुनी, मुझे छोटी नहीं है। दो बाजी में व्यासासन लगवाते हैं, साथ में एक और व्यासासन लगवाते हैं। सुना होगा किसी लेक्चर में? ये सुना, लेक्चर भी सुना था मैंने कि वो कहते हैं नारद मुनि आएंगे, ऐसे ऐसे। जो भगवान के जो भक्ति स्तर पे होते हैं तो वो देख पाते हैं। और प्रभु जी जब हम प्रभुपाद जी की लाइफ को देखते हैं तो वो इस लेवल के इस उच्च कोटि के भक्त थे। और अगर हम उनकी 10 साल की लाइफ को छोड़ दें जिनसे पूरी दुनिया इंस्पायर हुई है, उससे पहले की जो उनकी 70 साल की लाइफ है वो तो बहुत स्ट्रगल वाली रही। तो भगवान अपने भक्तों का जो गुणगान है वो अलग अलग तरीके से करते हैं। जो भक्त होता है वो तो हर परिस्थिति में खुश रहता है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता है। पर भगवान क्या करना चाहते, जैसे प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, उनको कितना कष्ट आए, पर प्रहलाद महाराज को कुछ फर्क पड़ता था? वो तो अपना प्रसन्न रहते थे। और अब जब बाकी जो दुनिया है उनके बारे में सोचती है तो वो प्रहलाद महाराज का गुणगान है कि इतने महान भक्त हैं, 5 साल के छोटे से बच्चे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी स्वीट ट्रीट नहीं होते हैं। तो ऐसे भगवान अलग अलग तरीके से अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। देखने में लगता है कि वो साधारण व्यक्ति हैं। प्रभुपाद जी को आप देख लीजिए, पहले अमेरिका जाने से पहले कौन कैसे बताएगा कौन है? वो बड़ा साधारण सा व्यक्ति है। प्रभुपाद जी बताते भी हैं कि जब उन्होंने संन्यास लिया था, एक प्रभुपाद जी के साथ में एक और गुरु भाई थे, वो भी संन्यास लेते हैं। तो संन्यास लेने के बाद दोनों बॉडियाँ मट के ऊपर बैठ के प्रसाद वगैरह कुछ सूखी चपाती ऐसा कुछ ले रहे थे। तो कोई व्यक्ति उनको आके देखता तो बड़ा उसको बुला नहीं आते, कितने वृद्ध व्यक्ति हैं ऐसे ऐसे खा रहे हैं, ना कोई घर है ना कोई बाहर है। तो प्रभुपाद जी उनके जाने के बाद अपने गुरु भाई से हंस के बोलते हैं, कहते इनको पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने आगे मेरे लिए क्या सोच के रखा हुआ है। तो उनको पता होता है। ये अमेरिका जाने के बाद की बात है, 1967 की बात है। हवाई के अंदर
हवाई होता है वो नाम भी याद नहीं रहते ना कंट्रीज के। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी बैठे होते हैं, तो उनकी एक शिष्या होती हैं गोविंद माता जी नाम था उनका, गोविंद दास जी। तो प्रभुपाद जी पुरानी फ़ोटो लेके आती हैं अमेरिका में आने से पहले की। तो कहते हैं प्रभुपाद जी आप इस फोटो में बड़े गंभीर लग रहे हैं, दिखने में उदास से लग रहे हैं। तो प्रभुपाद सोचते हैं, कहते हैं कि दोज आर द डेज ऑफ एक्सटेसी कि वो मेरे जीवन के सबसे खुशी वाले दिन थे जब मैं भगवान के लिए संघर्ष कर रहा था। तो बाहरी रूप से दिखने में लगता है कि बड़ा कठिन समय, कठिन है भी, ऐसा नहीं है, पर जो भक्त होता है उन चीज़ों को रजिश करता है, क्योंकि ऐसे समय में उसकी जो भक्ति है वो निकल के बाहर आती है। इसमें एग्जाम्पल देते हैं भागवतों में कि जब बारिश होती है पहाड़ के ऊपर, तो पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो बहुत जोर से लगती है, मे भी कभी आपने अनुभव किया हो। तो पर उसके बाद क्या होता है, पहाड़ की सुंदरता और बढ़ जाती है, सारे पत्तों में मिट्टी वगैरह हट जाती है, पत्थरों से मिट्टी हट जाती है, बड़ा सुंदर लगता है पहाड़। तो उसी प्रकार जब भक्त के ऊपर कष्ट आते हैं तो उसकी जो सुंदरता है वो निकल के बाहर आती है, उसकी जो भक्ति है वो पता लगती है। तो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा तो उसकी भक्ति का पता नहीं लगेगा आपको, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रचार करने जाओ, एक प्रोग्राम किया 1000 लोग आ गए तो क्या संघर्ष किया। पर जो संघर्ष करता है तब पता लगता है कि उसके अंदर कितनी भक्ति है ना, कि सब कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी फिर भी वो भक्ति को छोड़ के नहीं जाता है, उसमें पूरे उत्साह के साथ लगा रहता है। तो इस चीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए कई बार जो भगवान है अपने शुद्ध भक्तों को भी कष्ट से गुजारते हैं। भक्तिदास महाराज उन्होंने कितना संघर्ष किया, और बात जी कहते थे कि मेरे गुरु महाराज ने तो सारा समय खरपतवार को निकालने में लगा दिया। वीड्स होते ना, वीड्स, फसल उगाने से पहले वीड्स को निकालना पड़ता है। तो उस समय बहुत ज़्यादा गलत संप्रदाय थे, अभी भी हैं पर उस टाइम तो बहुत ज़्यादा थे। और गौड़ीय वैष्णविज्म को तो बहुत गलत माना जाता है, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव के नाम पे लोग बहुत गलत कार्य करते थे। तो इसलिए भक्तिदास महाराज तो बहुत स्ट्रांगली उन चीज़ों को अपोज करते हैं। बताया था जिस रास्ते पे चलते थे, अगर कोई मायावादी उनको देख लेता तो उस रास्ते से आता हुआ तो अपना रास्ता बदल देता था। इसलिए उनको बोला जाता था सिंह गुरु, लॉयन गुरु। बहुत स्ट्रांगली प्रीचिंग करते थे। काश गोस्वामी इसके प्रति, जैसे वृंदावन में देखा बहुत से काश गोस्वामी हैं जो कहते हैं क्योंकि हमने गोस्वामी परिवार में जन्म लिया है तो हम ही केवल एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं भगवान की पूजा करने के लिए, और कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। जिसने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है वही अर्च विग्रह की पूजा अर्चना कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। भक्तिदास महाराज ने तो इसका पूरा जोर से खंडन किया। शास्त्र में तो कुछ और बोला गया है, शास्त्र में तो पहले ही बोला गया ब्राह्मण है कौन, जन्म का तो उसमें पहले ही वो पॉइंट खत्म किया गया है। तो इसलिए वो फिर अपने जो शिष्य थे उनको ब्राह्मण दीक्षा देते थे, उनको अर्च विग्रह की सेवा में लगाते थे, संन्यास भी देते थे। और एक बार होता है कि वो अपनी परिक्रमा लेके जाते हैं वृंदावन के अंदर, तो सारे जितने भी गोस्वामी से अपने मंदिरों के दरवाजे बंद कर देते हैं कि हम दर्शन करने नहीं देंगे, और परिक्रमा के ऊपर पथराव भी करते हैं। तो भक्तिदास हमारे कहते परिक्रमा भक्तिदास से वो जब परिक्रमा करते थे ऐसा नहीं कि 100-200 के साथ करते थे, हजारों शिष्यों के साथ करते थे। प्रभुपाद जी भी जाते हैं एक परिक्रमा में वर्णनाथ लीलामृत में। फिर भक्ति हमारा कहते हैं कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे सारे शिष्य भी छोड़ के चले जाए, जो शास्त्रों के सही वाक्य हैं उससे कभी पीछे नहीं हट सकता। इतना स्ट्रॉन्गली टीचिंग करते हैं। तो उनके जीवन में संघर्ष था। बंगाल में कुछ लोग पुलिस को आते हैं ब्राइब करने के लिए, रिश्वत देने के लिए कि हम भक्तिदास महाराज को मरवाएंगे और आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है। पुलिस को दे के जाते हैं रिश्वत, और पुलिस वाले भक्तिदास महाराज के पास आते हैं, यदि आप साधु हैं, कोई और होता तो हम ले लेते हैं, रिश्वत को भी आके बताते हैं तो आप साधु हैं तो इसलिए हम आपको वार्निंग देने आए कि आपके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो अपने आप को बचाइए, सेफ रखिए। वो भी संघर्ष का जीवन। भक्तिविनोद ठाकुर, उनका जीवन बड़ा संघर्ष वाला था। तो भक्ति तो ऐसी वातावरण में होती है। पांडव को देखिए, प्रहलाद महाराज को देखिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में उसकी जो रियल भक्ति है वो निकल के आती है। सुख में जीवन में तो हर कोई कर सकता है,
मतलब प्रयास कर सकता है। पर जो कई बार माया भी ऐसा कार्य करती है भक्त को आगे बढ़ाने के लिए। तो पर जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ भगवान का ट्रीटमेंट अलग होता है। जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज होते हैं, जैसे हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, तो हमारे साथ भगवान का ट्रीटमेंट अलग होता है। दोनों केसेस अलग है। जैसे मुझे प्रहलाद महाराज का जिक्र आया, तो मैंने पता नहीं अभी सुना 2 दिन पहले कि प्रहलाद महाराज ने जब नरसिंह देव जी कहने लगे कि भाई बेटा कुछ मांगो, या उनसे पहले कोई था तो उन्होंने उनसे मांगा कि मुझे भक्तों का संग हमेशा मिले, ऐसा कहीं? ये ध्रुव महाराज मांगते हैं। ध्रुव महाराज भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो, ये ध्रुव महाराज बोलते हैं। बट ध्रुव महाराज को तो भक्तों का संग कहाँ मिला? वो तो जंगल चले गए, नारद जी ने वो दे दी उनको तो दीक्षा। हाँ, वही भक्तों का संग है, नारद मुनि का संग। तो एक बार ही मिले, उसके बाद ही मिले होंगे। ये तो जो मांगते हैं तो नारद मुनि से मिलने के बाद की बात है, पैसे की बात थोड़ा है। नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने पहले तो उनको टेस्ट किया कि अभी तो आप उम्र बहुत कम है, अभी तो घर चले जाओ, थोड़े बड़े हो जाओगे तब आना। तो कहते हैं कि अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो करो, वरना मेरे रास्ते से हट जाओ। तो जब वो इतनी दृढ़ता देखते हैं उनकी, फिर उनको वो दीक्षा देते हैं। उनको भी मंत्र भी देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर जंगल में जाते हैं, उनके द्वारा बताए गए जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, फिर भगवान प्रकट होते हैं। तब तक उनके हृदय में जो भी भौतिक इच्छा होती है वो साफ हो चुकी होती है। शुरू में तो भौतिक इच्छा लेके जाते हैं कि मुझे अपने दादाजी से बड़ा राज्य चाहिए। उनके पिताजी थे उत्तानपाद के पिताजी थे स्वयंभू मनु के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, है ना। तो अब जब भगवान प्रकट होते हैं, भगवान के सामने कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, शुद्ध हो गए ना भक्ति करके। स्वामी कृतार्थ हो अस्मि वरम न याचे, मैं अब कृतार्थ हो चुका हूँ, अब मुझे किसी प्रकार का वर नहीं चाहिए। मैं कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, पर मुझे दिव्य रत्न प्राप्त हो गया है। काचम विचिन्वन अभी दिव्य रत्न, मुझे दिव्य रत्न प्राप्त हो गया है। अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका हूँ, मुझे आपसे किसी प्रकार का वर नहीं चाहिए। मुझे बस आपके भक्तों का संग चाहिए। भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो, अमल आशियाना, इस तरह से श्लोक आता, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपके भक्तों के संग में मुझे आपकी कथा सुनने का मौका मिलता है, और आपकी कथा सुनने से मैं बहुत ही आसान तरीके से आपका प्रेम प्राप्त करके जगत से बाहर आपके धाम को वापिस जा सकता हूँ। और भगवान कहते नहीं मैं तो दूंगा, अब आप इस इच्छा से आए तो मैं दूंगा। इसलिए उनको ध्रुव लोक देते हैं, जो कि उनका खुद का ही लोक है, सत्य लोक। तो उस लोक में आप आके अभी तो यहाँ पे रहिए, यहाँ पे राज्य कीजिए असुरों के, नहीं मतलब जो भी उनका राज्य था। इसके बाद फिर आप ध्रुव लोक में जाएंगे, और ध्रुव लोक में काफ़ी समय तक आप रहेंगे। उसके बाद जब प्रलय आ जाएगी तो उस लोक का नाश नहीं होगा, बाकी सबका नाश हो जाएगा, और एज इट इज़ वो लोग आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा। भागवतम का एक प्रॉपर श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि भाई किसी भक्त को अगर ये देखना हो कि भगवान की कृपा मुझ पर कितनी है, मैं नंबर बोल रहा हूँ, शायद 80 है, कौन सा उसका है ना। तो बहुत श्लोक है, आगे बताओ क्या प्रश्न है। उसमें जो भगवान ने बताया है वो सबका सब हर भक्त के साथ है। मैंने समझा नहीं प्रश्न क्या है। श्लोक नंबर में बोल रहा हूँ, श्लोक नंबर से कंफर्म हो जाए। ये क्वेश्चन से श्लोक याद आ सकता है। क्वेश्चन ये कि उसमें भगवान बताते हैं कि भाई सबसे पहले मैं दुख देता हूँ, फिर उसके सारे रिश्ते नातों को करता, फिर उससे सब छीन लेता हूँ, फिर उसको। वो श्लोक है ये 10th कैंटो के 87 चैप्टर में आता है, 87 या 88 चैप्टर में आता है। यस्य अहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम स्नेहि। ये जब सुखदेव गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि हम देखते हैं कि शिव जी के उपासक हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो शिव जी कहाँ रहते हैं? मतलब कहाँ पे? पेड़ के नीचे रहते हैं, मतलब घर नहीं है उनके पास। बहुत वैरागी व्यक्ति हैं, घर भी नहीं है, कपड़े भी पहनते नहीं हैं ढंग से।
शमशान भूमि में रहते हैं। और भगवान विष्णु कहाँ पे रहते हैं? वैकुंठ में, है ना। तो मैंने देखा है कि जो शिव जी के भक्त हैं वो बहुत अमीर होते हैं। एक परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे हैं। और भगवान विष्णु के भक्त गरीब होते हैं। होना उल्टा चाहिए। जिसका स्वामी गरीब है, गरीब अवस्था में रहता है, उसके भक्तों को गरीब अवस्था में रहना चाहिए। और जो स्वामी अमीर अवस्था में रहता है उनके भक्तों को अमीर अवस्था में रहना चाहिए। पर मैं देख रहा हूँ कि उल्टा है। शिव जी को जो उपासक हैं वो क्या कहाँ पे रह रहे हैं? बड़े धनी हैं। और भगवान विष्णु के जो वर्शिप करते हैं भक्त हैं वो बड़े निर्धन अवस्था में देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज। तो उसके उत्तर में उनको फिर काफ़ी कुछ बताते हैं। उसमें एक श्लोक ही आता है कि भगवान विष्णु जो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं वो इस दृष्टि से करते हैं कि वो जल्दी से प्रकृति के तीनों गुणों से छूट के भगवान के धाम को वापस जाए। तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ उनको नहीं देते हैं जो उनके बंधन का कारण बने। तो उसमें श्लोक आता है, यस्य अहम अनुगृह्णामि, जिसके ऊपर मैं बहुत बड़ी कृपा करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, हरिष्ये तद धनम शनैः, धीरे धीरे करके उसका सारा धन छीन लेता हूँ। और धन छीनने के बाद क्या होता है, जितने भी लोग उसके साथ चिपके होते हैं धन के कारण, रिश्ते नाते हो गए, ये दोस्त वगैरह हो गए ना, वो सब किसके कारण चिपके हुए हैं? अल्टीमेटली क्या है, सब धन ही है। तो वो सब चले जाते हैं। अब धन क्या उसके पास से सब चले जाएंगे, फिर उसके जीवन में कोई नहीं बचता है मेरे बिना। तो फिर वो मेरे को पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है। तो फिर मेरी भक्ति में वो लगता है। ये किसके साथ करते हैं? जो काफ़ी उच्च स्थिति पे है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, पर किसी वजह से थोड़ी सी उसकी आसक्ति है जगत के अंदर, अटका हुआ है, थोड़ी सी चीज़ के साथ अटका हुआ है, पर आगे बढ़ना चाहता है। तो प्रभुपाद इस श्लोक को बहुत याद किया करते थे, अपने जीवन से एक साथ इसको कंपेयर करते थे कि प्रभुपाद जी को लगता था कि संन्यास लेने से उनको थोड़ा डर लगता था घर बार छोड़ने के लिए, कि कैसे मैं हर चीज़ का परित्याग कर सकता हूँ। उनके जो महाराज थे सपने में आके उनको 2-3 बार बोल भी चुके थे कि अब संन्यास लो, समय आ गया है, प्रचार करने जाना है। तो थोड़ा सा प्रभुपाद कहते थे, मैं सोचता संन्यास के बारे में, तो मुझे वो डर सा लगता था। प्रभुपाद लीलामृत में भी ऐसा वर्णन आता है। फिर प्रभुपाद जी के फिर ऐसी स्थिति बनती है, प्रभुपाद जी घर का परित्याग करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर अपना प्रचार करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे खबर आती है कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो आप आ जाइए। प्रभुपाद भी श्लोक को याद करते हैं कि अब वापस नहीं आना है अब भगवान धीरे धीरे मेरा सब कुछ हर रहे हैं, ताकि अब कोई और रास्ता ना बचे। फिर प्रभुपाद जी वंशी गोपाल जी मंदिर में एक बहुत सुंदर भजन भी लिखते हैं, वृंदावन एक भजन के नाम से है। कहाँ मोरा स्त्री पुत्र कन्या नाती सब, किंतु अर्थ नहीं बलि विफल वैभव। कहाँ मेरी कन्या है, कहाँ मेरी स्त्री है, मतलब पत्नी है, कहाँ मेरा पुत्र है, कहाँ मेरे परिजन है। अब क्योंकि मेरे पास आज पैसा नहीं है, इसलिए सब कोई मेरे पास नहीं है माया प्रकृति नग्न रूप दिखाए कि कृष्णा, तब कृपा भले हई, तब कृपा भले आजी हयाची वितृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कृपा करके मेरे ऊपर, मुझे इस भौतिक जगत का जो नग्न रूप है वो मुझे दिखाया है। इस भौतिक जगत का जो रियल पिक्चर है उन्होंने मुझे दिखाई है, और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे ऊपर कुछ परिवार में कुछ गलत हो जाए तो हम तो उसको कृपा के रूप में देख नहीं पाते हैं। यो क्या कर दियो भगवान, हम तो कहते भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया हमारे साथ हमने इतनी माला कर दी भगवान की, और बदले में ये दे दिया भगवान ने। पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, तब कृपा भले आजी हयाची वितृष्णा। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। कृपा मेर यही कृपा बुझी लामकारी। कृपा में मतलब भगवान, तो उनकी इस कृपा को मैं कैसे समझूं। और इतनी बड़ी कृपा उन्होंने मेरे ऊपर की है कि भौतिक जगत का जो असली रूप है मुझे दिखाया है, और उनकी इतनी बड़ी कृपा को मैं कैसे समझूं। फिर उसके बाद इस श्लोक को कोट करते हैं भजन के अंदर, यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम शनैः। तो भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है कि धीरे धीरे मुझसे मेरा सारा जो धन है वो छीन लिया है, और इस धन के कारण जितने भी रिश्ते नाते धन के कारण मुझसे चिपके हुए सब चले गए हैं।
अब मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ भगवान की सेवा करने की। इसका मतलब गरीब आदमी भगवान के धाम को जाएगा? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। संघर्ष मैंने वही तो तो- बताया आपको शुरू में, क्या 2 मिनट शुरू में मैंने क्या बताया कि जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है पर किसी वजह से अटका हुआ है, तो उसको निकालने के लिए भगवान उसके साथ करते हैं। और जो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है ना, उनको भगवान देखना धन देते भी हैं। बस ये नौकरी। सुदामा को भगवान ने दिया नहीं, हाँ, है ना। प्रहलाद महाराज को राज्य दिया, कहते कि 1 मनवंतर तक दैत्यों के राजा बनो। प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दिया, युधिष्ठिर महाराज को पूरी पृथ्वी दी दुर्योधन को मार के, बलि महाराज को सूतल लोक दिया। पहले छीन लिया, सब कुछ छीन लिया बलि महाराज को, फिर बाद में सूतल लोक दे दिया। कहते हैं सूतल लोक का जो ऐश्वर्य है इंद्र के स्वर्ग से भी ज्यादा है, और अगर इंद्र तुम्हें डिस्टर्ब करने आएगा इसलिए मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बन के खड़ा हूँ। रावण भी जाता है एक बार बलि महाराज के पास, दैत्य कुल में है ना, मदद मांगने के लिए। और जो बताया थे वामदेव गदा मार के उसको वहां से कितने योजन दूर फेंकते हैं, ऐसा वर्णन आता है रावण रावण को। ये जो कहते हैं बलि महाराज अभी भी राज्य कर रहे हैं, व्यासदेव अभी भी हैं, हम्म। ये सच है? बलि महाराज, अब अगला जो मनवंतर आएगा उसके जो इंद्र हैं बलि महाराज बनेंगे। अभी जो इंद्र हैं पुरंदर हैं, और ये मनवंतर जब खत्म हो जाएगा, वैवस्वत मनु का मनवंतर खत्म हो जाएगा, उसके अगले वाले में जो इंद्र बनेंगे बलि महाराज। ये आपने पढ़ी प्रभु जी सारे की, ये होगा ये कौन सी भागवतम में है, हजम होती है कि ये बातें? सत्य है, कोई माइथोलॉजी तो है नहीं। अब देखें भागवतम के इतना डीप प्रभु जी। इतना डीप है, भागवतम के 8th कैंटो में आप जाएंगे तो इतने उन्होंने नाम बताए हैं, अगर कोई व्यक्ति उसको माइथोलॉजी भी लिखना चाहेगा वो पूरा उसका दिमाग उड़ जाएगा, इतना संभव है ही नहीं। अगर आप मतलब मान लीजिए शास्त्रों के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं तो अब ये देख लीजिए इतनी लीनियज बताते हैं, इतने परिवार के वो बताते हैं, और इसके बिना जो बाकी ग्रंथ है उनके साथ मैच होते हैं ना। भाई एक तो ऑथर है नहीं, अलग अलग ऑथर हैं, अलग अलग ऑथरों की स्टेटमेंट्स कैसे मैच हो रही है। और जैसे उन्होंने बताया कि इस वंश के अंदर ये राजा है, उस राजा के पुत्र हैं, उस राजा के पुत्र हैं, उस वंश के अंदर भगवान आए हैं, और ऐसे विवरण आपको किसी और ग्रंथ में मिलता है जो किसी और ऑथर ने लिखा है, तो दोनों का मैच कैसे हो रहा है। पर प्रभु जी मेरी किसी ना ब्राह्मण से बात हो रही थी, मायावादी ब्राह्मण से, तो उन्होंने बताया कि भाई कृष्ण का जो वंश था, भगवान कृष्ण का, वो तो खत्म हो गया था 100। बट भागवतम में मैंने सुना कि लगभग 9 या 10 राजाओं के नाम गिनाए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के समय के होंगे ना। नहीं, उपस्थिति के बाद की गिनाए। उपस्थिति के बाद तो नहीं हो सकता, चेक करना पड़ेगा किस संदर्भ में लिखा नहीं, हुआ है। और कृष्णा took all everyone along with him when he left this world. उद्धव को छोड़ के कुछ कोई भी नहीं। नहीं, बद्रीनाथ जी के बाद का है सारा जो वंशावली है वो। भागवतम में मैंने सुना, मैं सुनता था तो चेक करना पड़ेगा, मैं आपको एग्जैक्ट वो ना बता दूंगा कौन से घंटा। क्योंकि भगवान यदुवंश का संहार इसलिए करते हैं, उसमें से आचार्य एक कार्य भी, तो मैं आजकल वही स्कंद पढ़ रहा हूँ 11वां स्कंद। हाँ बस तो फिर आ जाएगा शायद 11 में 12 में। उसमें भगवान के परपौत्र थे वज्रनाभ, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ, और ये वज्रनाभ भी बाद में भगवान के काफी विग्रहों को बनाते हैं। लगभग 16। हाँ ऐसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, मोस्टली जो हमारे विग्रह हैं सब जो, जैसे गोविंद देव जी वज्रनाभ ने बनाया, ये हरिदेव। 3 तो आपने हमें बताए थे, बट अभी हम गए कामावन तब हमें पता चला कि जो 16 हैं वो उन्होंने किए, बताया भी 16। हाँ अलग अलग जगहों पे हैं, आई थिंक एक वृंदा देवी का है वो भी, वृंदा देवी का कामनेवन में वृंदा देवी का है विग्रह, तो ऐसे बहुत से विग्रह हैं। तो भगवान यदुवंश का संहार करते हैं, इसका एक कारण ये भी था कि आगे जाके कोई व्यक्ति ये ना कहे कि मैं यदुवंश में हूँ, ऐसा आचार्य लिखते हैं कि कोई फॉल्सली क्लेम ना करे वंश को लेके, है ना। जैसे इसी प्रकार से द्वैताचार्य के वंश का भी वर्णन आता है कि वो भी अपने वंश को खत्म कर देते हैं एक जनरेशन के बाद। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु हैं, वो भी अपने वंश को, जो उनके बेटे होते हैं अच्युतानंद होते हैं या वीरभद्र स्वामी होते हैं, आई थिंक वीरभद्र होते हैं, तो उनको भी उसके बाद समाप्त कर देते हैं।
भगवान अपने वंश को इस प्रकार से खत्म कर देते हैं। जैसे प्रभु जी हम भगवान के विग्रह के दर्शन करने जाते हैं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो साइलेंट कर दीजिए। तो क्या देखते हैं हम कि इस्कॉन के अलावा बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस्कॉन में तो बहुत नज़दीक जाके हम दर्शन कर पाते हैं। जैसे हम बांके बिहारी जी, आप कभी गए हो बांके बिहारी? नहीं गए आप। अपन मदन मोहन गए थे, श्री राधा मदन मोहन कैरोली। तो भगवान का फेस जैसा भी है वो इतना ज़्यादा वो रखते हैं कि हमें कुछ दिखता ही नहीं। अगर उन्होंने जैसे बताया कि भाई वो भगवान के चरण जो हैं वो श्री राधा मदन मोहन जैसे हैं, बट चरणों की अगर हम बात करें तो वो तो सिंपल, ऐसा कुछ मतलब जो स्पेसिफिक चीज़ लगी कि भाई ये भगवान के चरण जैसे चरण है, ऐसा कुछ लगा। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न यही है कि भाई सुना तो यही, इसका मतलब वो चरण कमल अलग लेवल के जैसे इस्कॉन में दिखाते हैं, और वहाँ तो वो तो कलयुग का असुर है ना ये। ये नाम बहुत अच्छा दिया आपने इसको, कलयुग की असुर है। रोजी इसको एक विदेश में कोई रोजी थे, नाम मुझे पता नहीं, वो बोलते थे इनको काला डब्बा। काला डब्बा, ये काला डब्बा बहुत खराब है। अच्छा, तो अब भगवान के चरण है ये रोहिणी जब ये उत्तरा माता से कंफर्म करते हैं। उत्तरा से या उत्तरा माता रोहिणी माता जी तो चली गई थी तब तक, वज्रनाथ जी के समय उत्तरा माता ही थी। उत्तरा माता उनकी क्या हुई? उत्तरा माता जी उनकी एक्चुअल वो युधिष्ठिर के परिवार, युधिष्ठिर महाराज के परिवार में थी, बट उस टाइम पृथ्वी पर उत्तरा माता ही इकलौती जीवित थी जिन्होंने भगवान जी को साक्षात देखा था। ओके, मैं उत्तरा माता और रोहिणी माता में कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो वो जस्टिफाई करते हैं कि मैंने भगवान को देखा था, तो इनके जो चरण है, इनका जो चेस्ट है और इनका जो मुख है बिल्कुल भगवान की तरह हूबहू मिलता है। तो ऐसा है, ऐसा नहीं कि भगवान के चरण ही है। अच्छा, ऐसा मिलता है तो मिलन जैसा ना लगा। हमने कौन सा भगवान को देखा है? नहीं, वो तो भगवान तो भगवान है। अब हम इस्कॉन में देखते हैं भाई जिस तरीके का है, जैसे चरण कमल बना रखे हैं, जैसे डिजाइनिंग होता है, हम तो डिजाइनिंग ही देख पाते हैं। मैं अपनी बात में तो डिजाइनिंग ही देख पाता हूँ भाई, मुझे नहीं पता उस विग्रह में क्या है, भगवान है। तो वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो आंखें हैं अभी वो उस स्तर पे पहुंची नहीं है कि हम उस तरह से भगवान के दर्शन कर सकें। तो भक्तिदान महाराज कहते थे कि इन चमड़े की आंखों से आप कैसे भगवान के दर्शन कर सकते हो। वो तो उसको आई एक्सरसाइज बोलते थे। तो आई एक्सरसाइज वो कब बोलते थे कि जैसे एक बार भक्तिदान महाराज अपनी परिक्रमा लेके गए थे वृंदावन में, एक बार के काफिला लेके गए थे, तो अनाउंसमेंट होती है कि एक तो ऑप्शन है भक्तों के पास कि महाराज कथा करेंगे तो उस कथा को सुनना है, और दूसरा ऑप्शन है कि पास में एक मंदिर है शेषशाही, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर विग्रह है, वहाँ पे हम दर्शन करके गए थे। शिवोदकशाही विष्णु के विग्रह हैं। तो दूसरा ऑप्शन है कि भक्त वहाँ पे दर्शन करने जा सकते हैं। तो भक्तिदान महाराज जो कथा करते थे वो कम से कम 5 घंटे 6 घंटे की कथा करते थे नॉन स्टॉप। तो और 95% या उससे भी ज़्यादा जो भक्त थे वो चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दर्शन करने। तो अधिकांशतः देखा जाता है कि भक्तों के दर्शन करने में रुचि ज़्यादा रहती है सुनने में रुचि रहती नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा आउटिंग टाइप का, पिकनिक टाइप सा लगता है, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। इतना तो प्रेम है नहीं कि भगवान के दर्शन करने के लिए जाए थोड़ा माइंड के अंदर वो होता है, पिकनिक टाइप का वो रहता है। तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। पर भक्तिदान महाराज उस समय में कहते हैं कि भगवान के दर्शन है पहले दर्शन सुनने से होते हैं, आंखों की बजाय कानों से होते हैं। तो इन चमड़े की आंखों में हमारी इतनी अभी क्षमता नहीं है कि भगवान के उस रूप का हम दर्शन कर सकें। हम भगवान के विग्रह के सामने जाते हैं ताकि वो हमारे दर्शन कर सके, उनको दिखाने के लिए मैं हूँ, अभी तक हूँ भक्ति के अंदर कई हमारे गोडी क्लास में बताते हैं, मंगलाती में जाते हैं भगवान को दिखाने के लिए कि अभी तक हूँ मैं कि भगवान हमारे दर्शन करें। तो अर्च विग्रह के हम दर्शन करें तो बताया जाता है कि सेवा की भावना से करनी चाहिए। सेवा के लिए दर्शन करना भी सेवा है।
राधा स्वामी महाराज बोलते हैं, टू सी इज टू सर्व एंड टू सर्व इज टू सी। टू सी इज टू सर्व, देखना किस लिए है? सेवा के लिए। और सेवा का मतलब क्या है? देखना। भगवान के दर्शन करते हैं, सेवा के रूप से हम करते हैं, तो इससे हमारा शुद्धिकरण होता है, फिर धीरे धीरे हम भगवान को वास्तविक रूप में देख पाते हैं। मतलब हम आँखों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, देखने। हाँ, आंखों से सेवा करते हैं, ये सेवा करने का एक माध्यम है। जैसे भगवगीता की सेवा करते हैं हम बुद्धि से पढ़ के, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं हम देख के, दर्शन करके। तो इसलिए अर्च विग्रह के दर्शन करने, इसको अपना रेगुलर नियम बनाना चाहिए। जैसे आप जयपुर में देखेंगे, सुबह 5 बजे इतने लोग आपको दिखेंगे मंगल आरती में। फुल रहता है है ना, आप सब गए थे, है ना? जी जयपुर नहीं, अभी तो वृंदावन जगह नहीं रहती। हमने इसको कृष्ण बलराम टेम्पल में जगह नहीं मिलती अंदर। हाँ, सुबह। और ये मेरे को लगा, मैं पहले गया था भाई ये कार्तिक की वजह से, बट अभी भी वही था। नॉर्मली ऐसे ही होता है, बढ़ते जा रहे हैं ना। अब मंदिर हमारे तो छोटे पड़ जाते हैं। तो जयपुर में भी क्या है, कुछ भक्तों में ऐसा नियम है लोगों का कि अपना काम धंधा शुरू करने से पहले गोविंद देव जी के दर्शन करने, इसलिए आएंगे, भाग भाग के दर्शन करेंगे, अपना चले जाएंगे। भीड़ होते हुए रुकती नहीं है, देखना चलते रहते हैं लोग, क्योंकि उनका रोज़ का वो है। तो ये इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि रोज़ भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन करें। मैंने भी सुना था, जैसे जो गोविंद देव जी और गोपीनाथ और मदन मोहन जी के जो मतलब कि चरण और धड़ और जो मुख का वो एक है, ये तो राधा रमन जी के पूरे दर्शन करो वो साफ। हाँ, तीनों उसमें, चरण भी, वक्षस्थल भी और मुख भी है राधा रमन के विग्रह। बहुत सुंदर विग्रह हैं, हालांकि छोटे हैं, पास में जाके देखोगे तो बहुत सुंदर। कभी कभी बाहर निकालते हैं मंदिर से, बाहर कर प्रांगण है, वहाँ तक लेके आते हैं। खासकर जून जुलाई में जब फूल गंगा बनता है, उस टाइम पे विग्रह बाहर आते हैं। अब मुझे देखो तो कलयुग की बात है, राधा रमन जी वाली, अब कैसे हजम हुई? उसको देखिए, उनकी पीठ के पीछे अभी भी शालिग्राम शिला का निशान है, जिस शिला से वो प्रकट हुए हैं, दामोदर शिला। नहीं, वो भी बता रहे थे कि जो कौन से गोस्वामी थे जिनके वो विग्रह हैं, गोपाल भट्ट उनकी जहाँ गोस्वामी समाधि है वहाँ अभी भी पैर जैसे है, वो शिला है। है, उनकी सारी गोवर्धन शिला, सारी शालिग्राम शिला है उनकी। गोपाल भट्ट गोस्वामी है ना, 6 गोस्वामी से हमारे एक गोस्वामी है, उनकी शालिग्राम शिलाओं में से एक शालिग्राम शिला। उनकी इच्छा होती है कि मैं भगवान की सेवा करूं। नरसिंह चतुर्दशी का दिन होता है, तो कोई व्यापारी आते हैं, तो जितने भी गोस्वामी होते हैं वृंदावन में, सबको कुछ ड्रेसेस वगैरह भगवान की, कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह बांट के जाते हैं। तो इनके पास भी आते हैं, तो कहते हैं कि मेरे पास तो भगवान के विग्रह है नहीं, शालिग्राम शिला को कैसे आप ड्रेस पहनाओ? तो कहते फिर भी आप रख लीजिए, वो दे के चले जाते हैं। तो रात को पूरी रात उनको नींद नहीं आती, तो उनकी बड़ी इच्छा होती है कि भगवान के रूप के माध्यम से मैं उनकी सेवा तो पहले भी कर ही रहे थे। तो वहाँ से प्रार्थना करते हैं, जैसे आप खंबा फाड़ के निकले थे, नरसिंह ने खंबे से निकले थे, तो ऐसे आप भी इसमें से प्रकट हो जाइए। तो ऐसे करते करते रात को शायद कुछ नींद आती है, चपकी लगती है। सुबह उठते हैं, जब स्नान करने जाते हैं, शालिग्राम शिला उठाते हैं, तो देखते हैं जो दामोदर शिला होती है वो राधा रमन के रूप में वो हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सेवा कुंज गया मैं दर्शन करने, तो ब्रजवासी कॉन्टेस्ट में बताया राधा रमन जी का, बोला भाई वो उच्च कोटि के संत थे, तो बोला उनके समकालीन भी संत थे, दोस्त तो दोस्त से आपस में मजाक कर सकते हैं। तो तू क्या ले रखा तुमने, ना इसकी नाक है इसको लिए बोला वो बड़े वो हो जाते थे। बात भी ठीक है, सबके अपने अपने विग्रह, जैसे सब गोस्वामी इसके रूप गोस्वामी के गोविंद देव जी थे, सनातन गोस्वामी। तो ये जो नाम है इनको रूप गोस्वामी देते हैं। तब वो प्रार्थना करते हैं कि भाई भगवान ने क्या तब भगवान पकड़ा। और वो राधा रानी और दोनों के विग्रह मिक्स है ना पूरी, ऐसा बताते हैं राधा रमन, बट उनकी आंखें बड़ी बहुत बड़ी है। हाँ, ये भी है। वो भी क्या पता है कि अगर आप वो नाराज भी दिखेंगे, और जो उनकी जो सेवा करते हैं कि जो नॉर्मल जैसे हम लोग भौतिक में है कि हम ही समझ सकते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, जो पैर दबाते हैं शाम को, तो उनके पैर मैंने ऐसा लगता है कि जो रियल में पैर दबा रहे हैं।
तो ये जो तो नहीं सुना, दांत के सुना है मैंने कि उनका दिखता है। उनके दांत हैं, दांत दांत है दांत उनके, दिखते हाँ, हैं। दांत वो है। किसी को मुस्कुराते देखेंगे, क्लोज किसी को क्लोज नहीं देखेंगे। वो तो जिस भावना से भक्त आता है कि और उसकी मनोदशा भी ऐसी होती है, लोग खुद दुखी होता है उसको तो दुखी दिखाई पड़ते हैं। तो उसको भक्ति के भावों के साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी हम उस स्तर पे हैं नहीं। तो भगवान के अश्विक तो फिर भगवान के अभिन्न है। जो उच्च कोटि का भक्त होता है भगवान उसके साथ वैसे ही आदान प्रदान करते हैं, है ना? जैसे वो आपने बताया ना, शालिग्राम शिला से विग्रह बने। और वो है माता जी अभी भी बहुत सुंदर। और उनके पीठ पे और शालिग्राम शिला का वो चिन्ह भी है, मतलब जिससे पता लगता है कि शालिग्राम शिला से बने और सेल्फ मैनिफेस्टेड विग्रह है। मुझे अपने जो गोस्वामी हैं वो जो ये बाकी बिहारी जी जिनके विग्रह हैं हरिदास ठाकुर के, उनके नहीं, चैतन्य महाप्रभु जी के समकालीन थे। वो अलग हरिदास हैं, हरिदास ठाकुर नहीं, वो अलग हैं। चैतन्य महाप्रभु जी के समकालीन थे, उसी समय थे वो इनके गुरु थे ना, तानसेन के गुरु थे। तो और किसी का कोई सवाल आज मैंने सारी क्लास डिस्टर्ब कर दिया। कर लिया। काफी देर से क्लास हुई नहीं ना हमारी, फिर जन्माष्टमी आ गई, फिर कार्तिक आ गया, दिवाली आ गई, बीच में ब्रेक आ गया, अरे एक ही क्लास खत्म हो गई ना। तेरी खाजान फौज का इडली उत्तम। पता मैं तो वैसे मजाक नहीं कर रहा। अब मुझे देखो सवालों का देखो, ये मैंने हमारा ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग भी होता है। कई बार हमारे को ऐसे लगता है कि आप क्या है, छोड़ दो ना सब कुछ। ऐसा कई बार दिमाग में आता है। समटाइम्स वी फील कि ये है क्या जिस पे हम जा रहे हैं। मैनी अ टाइम्स लाइक यू फील लाइक ये व्हाट इज हैपनिंग। तो भक्ति की जो शुरुआत होती है वो कोमल श्रद्धा से होती है। शुरुआत में जो श्रद्धा होती है उसको वो स्ट्रांग कैसे करें? वो स्ट्रांग होती है भक्तों के संग में। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। तो साधु संग में आते हैं तो हमारी श्रद्धा स्ट्रांग होती है। कलो संगे शक्ति, कलयुग में संग की अंदर ही शक्ति है। भक्तों के संग में रहेंगे तो श्रद्धा हमारी स्ट्रांग होती जाती है, अभक्तों के संग में रहेंगे तो श्रद्धा हमारी खत्म होती जाती है। कि वो आपकी श्रद्धा फिक्स कर देंगे इंद्र तृप्ति में, भक्त हैं आपकी श्रद्धा फिक्स कर देंगे भगवान में। जहाँ पे रहेंगे वहाँ आपकी श्रद्धा होती है। पूरी टाइम हो गया ना, थोड़ा सा आगे भी है, है? थोड़े से आगे भी है। थोड़ा सा जैसे पूरी भागवतम में एक कथा आती है कुबेर के बच्चों की, जब वो नारद मुनि को नारद मुनि, तो उस टाइम उनके नशे का जिक्र है, तो वो सोमरस का जिक्र है। तो क्या सोमरस शराब है? हाँ वो मतलब अल्टीमेटली नशा है। नशा है। तो क्या स्वर्ग में नशा चलता है? स्वर्ग में नशा चलता है, स्वर्ग में अप्सराएं भी हैं, वहाँ पे हाई लेवल का चलता है। हाई लेवल। नहीं वो तो है, बट ना जो प्रभु जी आए थे जिन्होंने वो किया था, श्लोक जिनकी उसमें है, उन्होंने उस दिन क्लास में एक चीज़ बोली जो हजम नहीं हुई। उन्होंने बोला कि स्वर्ग में कोई भी देवता किसी भी दूसरे देवता की पत्नी के साथ संग कर सकता है। अब देवता लोग में सच है, देवता ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है, वो तो फिर अपराध है ऐसा। नहीं, किसी और लोग का जिक्र था, मुझे कंफर्म नहीं हुआ, शायद स्वर्ग का ही था। वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे 3-4 केस हैं अभी, और उसमें वो ऑफेंस होता है ना, ऐसा नहीं कि अलाउड है वहाँ से। वहाँ पे ऐसा ही जो आपका शरीर है वो दूषित नहीं होता है संग करने से, जैसा कि यहाँ पे होता है, तो बात लिखते हैं उसमें। तो वहाँ पे भी इंद्र तृप्ति है, सब कुछ है, वो हाई ग्रेड की इंद्र तृप्ति है। वहाँ का नशा यहाँ के नशे से अलग है, पर नशा तो नशा ही है। तो कई बार हम देखते हैं जब इंद्र इस स्थिति में होते हैं तो अपने गुरु का भी वो अपमान कर देते हैं, ये वित्रासुर वाली कथा में आता है। तो ऐसा नहीं कि स्वर्गलोक आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, बहुत सब भौतिक जगत ही है। स्वर्गलोक तो भौतिक जगत है ना, इस जगत का हिस्सा तो है। तो फिर आध्यात्मिक जगत में क्या क्या है? आध्यात्मिक जगत तो इस भौतिक ब्रह्मांड, आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत से परे है। वहाँ तो भगवान का धाम है, गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन है, वैकुंठ है,
स्वर्ग तो इसी ब्रह्मांड के अंदर की बात है। 14 लोक है ना, वो इसी का ही पार्ट है। भू भूव स्व हम बोलते हैं ना, भू भूव स्व, ये 3 लोक हैं, 3 कैटेगरीज हैं। भू अच्छा। भू मतलब नीचा, नीचे के लोग हैं, भू मतलब अर्थ हो गया, स्व मतलब स्वर्ग लोक। उसमें आता है जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक। ये सब क्या है, एक तरह से इमारतों के साथ कंपेयर करिए। 7 ऊपर है, 6 नीचे, अतल वितल सुतल रसातल पाताल। ये 14 लोग हैं, ये भौतिक जगत है। हाँ, बहुत ही जगत ही तो है, इस जगत में ही तो है, वो इस ब्रह्मांड में है, इस यूनिवर्स में है। स्वर्ग प्रभु जी सिर्फ मतलब पुण्य भोगने के लिए है, तो हाँ, भौतिक ही वो है भौतिक है। तो जो बलि महाराज है वो अभी भी भौतिक जगत में हाँ, है, सूतल और लोक में है। सूतल में वो है अभी। अभी भी है। अध्यात्म में तो जी फिर ये गोलोक धाम में है। अध्यात्म इस बहुत ही जगह से परे है। और कहते हैं जो मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हाँ, हैं, उसमें ऐसे हर यूनिवर्स में स्वर्गलोक है, हर इन यूनिवर्स में सबके पता भी है। बियॉन्ड है सब कुछ। हाँ, सबके भी होंगे। तो प्रभु जी भगवान ने जैसे इंसान को मौका दिया है, तो ऐसे कितने ही इंसान है फिर हाँ, तो भगवान ने भेजा ही क्यों नहीं? हाँ, हम भगवान ने नहीं भेजा, हम आए हैं ना, तो ऐसे सब आए। सब आए, असंख्य जीवात्मा है। अब भगवान की सृष्टि का वो लिमिट थोड़ा है, सब अनलिमिटेड है। महाविष्णु के शरीर से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, ये पोर से। उस हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदशाई विष्णु है, हर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी हैं, हर ब्रह्मांड में शिव जी हैं, हर ब्रह्मांड में इंद्र हैं, हर ब्रह्मांड में सप्तऋषि हैं, हर ब्रह्मांड में स्वर्गलोक है। कहते हैं जब वो सांस लेते हैं तो अंदर आ जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के 100 साल लिए जाते हैं। One breath is equal to 100 years of Brahma. यस्य एक निशोषित कालम थावलुंजा जीवंती लोम विदजा जगदंडनाथा। एक निशोषित, एक श्वास। और उस 100 years के अंदर there are how many cycles of yugas? और 1 day के अंदर 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग। एक दिन में 1000 चतुर्युग है, 12 घंटे में, और एक रात्रि में 1000 चतुर्युग, 2000 चतुर्युग एक दिन में है। 24 घंटे में। तो 100 years तो it is beyond our इसे कहते हैं विष्णुर, ब्रह्मा जी बोलते हैं विष्णुर महान, ऐसे जो महान महाविष्णु है, यस्य इह कला विशेष, वो भगवान श्री कृष्ण के अंश के अंश के अंश है। जो ऐसे महाविष्णु हैं जिनके एक श्वास में ब्रह्मा जी के 100 साल पी जाते हैं, तो ये महाविष्णु क्या है, भगवान कृष्ण के अंश के अंश के अंश हैं। तो अगर विष्णु इतने महान है तो भगवान गोविंद कितने महान है। गोविंदम आदि जो पुरुषम वृंदावन तमाम में भजामि। आए थे वो सच के कृष्ण आए थे। हाँ, वो डुप्लीकेट नहीं आए थे। तो कृष्णास्तु भगवान स्वयं एते चांश कला पुंसा, व्यास जी बोलते हैं कि जो मैंने अभी तक अवतारों का वर्णन किया सब क्या है, कला है। कला मतलब अंश के अंश के अंश। एते चांश कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, पर कृष्ण क्या है, स्वयं भगवान है, जो द्वापर युग में आए थे। द्वापर युग के अंत में आते हैं। और उसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में। ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होता है जो अभी चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वर्णिम कलयुग, गोल्डन एज। तो प्रभु जी ऐसे भगवान के पास जाने के लिए एक आध जन्म मुझे पालना पड़े भाई भक्त। हाँ, एक आध जन्म में नहीं होता है, पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण एक जन्म में हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। रुचि हो तो हम पे कृपा है चैतन्य हाँ, अदरवाइज नहीं हो सकता है, प्रभु लिखते हैं। हमारा एग्जाम कल है आज और गोलोक वृंदावन में जाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की पास संभव है। वो ऑफर 10,000 साल तक है, प्रभु लिखते हैं। जो इसमें नहीं जा पाया उसका तो फिर अब प्रभु जी हम लाइन में लग गए, कोई गड़बड़ होगी तो गड़बड़ होगी तो फिर थोड़ी बहुत जो गड़बड़ होगी वो अगले जन्म में सुधारेंगे, फिर जाएंगे। जाने की टिकट तो कंफर्म है। अरे वो समय कितना, आप समय कितना लेते हैं वो आपको मतलब बनेगा। जन्म से 100 लग जाओ पर नंबर आ जाएगा ना। नंबर तो आ चुका है, जो परमानी गुरु में शरण में आ गया उसका नंबर आ गया। फॉल डाउन भी तो हो सकते हैं अगर हम केयरफुल ना हो। फॉल डाउन हो जाएगा, उसमें डिले आ जाएगा, जी फार्म तो भरा गया हमारा। फार्म भरे हुए। उतना डिले आता जाएगा, एडमिशन नहीं हुआ अभी। उतना सक्सेस में डिले आता नहीं माता जी, फॉर्म भी भरे हुए, एडमिशन भी हो, वो पास नहीं हुए, वो पता नहीं कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे हमें, है ना प्रभु जी? इसे अटेम्प्ट करने
ठीक है It is really pure. तो आप जी ये के कर लिए एक बार लीजिए। बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे प्रभुपाद की जय।